नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 अक्टूबर को सिलीगुड़ी पहुंचेंगे। अमित शाह का दौरा स्थगित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 अक्टूबर को उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी का दौरा करेंगे और वर्ष 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगठन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल इकाई के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूर्व निर्धारित उत्तर बंगाल दौरा कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। वह दुर्गा पूजा के बाद अब बंगाल के दौरे पर आएंगे। घोष ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, हमारे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी 19 अक्टूबर को सिलीगुड़ी का दौरा करेंगे और वहां संगठनात्मक बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक नड्डा के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उपाध्यक्ष मुकुल रॉय और घोष बूथ और जिला स्तर प्रमुखों के साथ संवाद करेंगे। सिलीगुड़ी संलग्न फूलबाड़ी इलाके में खाना बनाने के दौरान गैस लीक हो गई, जिससे आग लग गई। पूरे इलाके में मचा हड़कंप। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित उत्तर कन्या के पास उदयनगर इलाके में बुधवार दोपहर को घर में खाना बनाने के समय अचानक से गैस सिलेंडर लीक करने लगा और घर पर आग लग गई। इस दौरान घर की गृहवधू घर के भीतर ही फंस गई। स्थानीय लोगों की तत्परता से उसे खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया। इधर आग लगी की खबर मिलते ही दमकल विभाग की एक इंजन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। दमकल कर्मी एवं स्थानीय लोगों के तत्परता के साथ काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर अग्निकांड में 4 घर जलकर राख हो गए हैं। इसके साथ ही घर के भीतर के सभी सामान भी जलकर राख हो गए हैं। हालांकि इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एनजीपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहली बार उत्तर बंगाल के 8 जिलों में दुर्गा पूजा पंडालों का किया ऑनलाइन उद्घाटन। दुर्गा पूजा में अभी तक 8 दिन बचे हैं, लेकिन इससे पहले बंगाल में बुधवार से पूजा के उद्घाटन का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्वप्रथम उत्तर बंगाल के 8 जिलों में दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। उन्होंने राज्य सचिवालय नवान्नों से डिजिटल माध्यम से इन जिलों में पूजा का उद्घाटन किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने कूच बिहार जिले के पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। इसके बाद जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद व नदिया जिले में एक एक कर पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। कुल मिलाकर उन्होंने 69 पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। चेको डिस्ट्रीब्यूट करलाम एवं माननीय मुख्यमंत्री आज के हमारे उत्तरबंगेर 8टी জেলার সমস্ত পূজা এবং বিশেষ করে কতগুলো পুজোকে চিহ্নিত করে সিম্বলিকভাবে সমস্ত পুজোকেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ডিজিটালি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম থেকে উদ্বোধন করলেন। আমাদের রাজ্যের সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি, পুলিশ প্রশাসনের সবাই আছেন। উত্তরবঙ্গের সাথে সাথে নদিয়া মুর্শিদাবাদও হচ্ছে। একটা পুজো পুজো ভাব এসে গেছে। আমি গতকাল থেকে পুজো প্যান্ডেলগুলো হপিং করছি। ডাবগ্রাম 2-এর 47টা পুজো প্যান্ডেল আমার ঘোরা হয়েছে। এখন আমি 35 আর 36 নম্বরে 18টি পুজো প্যান্ডেলে যাব একটু পরেই। কিন্তু সুব্রত সংঘ একটু এগিয়ে আছে। উদ্বোধনে সুব্রত সংঘকেও রাখছে বা ঠাকুরটা নিয়েই এসছে এখানে, বা ঠাকুর এখানে বানানো হচ্ছে কিনা তাও জানি না আমি। এবার এই কোভিড অতিমারিতে অনেক অসুবিধার মধ্যেই আমরা আছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবনের ছন্দ, পুজোর আনন্দ, পুজোর সর্বজনীনতা সেটা অমিলহীন থাকবে। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আজকে যে পুজোগুলো অনেক দিন ধরে হচ্ছে কিন্তু পারমিশন ছিল না, তাদের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। আর যেগুলো একেবারেই অনুমোদন পায়নি তাদেরও সাপোর্ট দেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করেছেন। এটা তার জন্য আমরা খুব কৃতজ্ঞ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। এবং এই আর্থিক সংকটের মধ্যেও গতবার উনি 25,000 দিয়েছিলেন সমস্ত পুজো কমিটিগুলোকে, মহিলাদের পুজোতে দিয়েছিলেন 30,000 টাকা। এবার তিনি জানেন যে স্পন্সরশিপ বা অন্য সূত্রের অর্থ পাওয়া এই পরিস্থিতিতে অসুবিধে, তাই সরকারের আর্থিক সংকটের মধ্যেও
উনি 50,000 টাকা করে প্রত্যেকটি পুজো কমিটিকে দিচ্ছেন, তাদের রাজ্য সরকারের শারদ উপহার দিচ্ছেন। এটা আমাদের কাছে অনেক বড় দিক এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পুজোর যে আনুষ্ঠানিকতা, পুজো ভাব, এটা আজকে এসেই গেল এবং এই সুব্রত সংঘের এই প্রাঙ্গণে এসে जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है देश के पूर्व राष्ट्रपति कलाम को याद। पीएम मोदी, शाह सहित कई लोगों ने दी मिसाइल मैन को श्रद्धांजलि। देश के 11वें राष्ट्रपति रहे और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज जयंती है। रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म हुआ था। उनकी जयंती के अवसर पर देश के कई दिग्गज उन्हें सलाम करते हैं। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर अन्य कई केंद्रीय मंत्रियों ने मिसाइल मैन को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, डॉक्टर कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। भारत राष्ट्र विकास के प्रति उनके अमिट योगदान को कभी नहीं भूल सकता, चाहे वो एक वैज्ञानिक या फिर भारत के राष्ट्रपति के तौर पर रहा हो। उनकी जीवन यात्रा लाखों लोगों को ताकत देती है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर नमन। एक विजनरी नेता, भारत के स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम को गढ़ने वाले, जो हमेशा ही एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते थे। पश्चिम बंगाल में काफी भयावह होती जा रही है स्थिति। कोरोना से एक दिन में सर्वाधिक 64 लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोविड-19 के कारण एक दिन में सर्वाधिक 64 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मृत संख्या बढ़कर 5,808 पहुंच गई। इसके अलावा राज्य में संक्रमण से 3,677 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,05,697 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में ये जानकारी दी है। बुलेटिन में बताया गया है कि मंगलवार से अब तक 3,096 लोग संक्रमित मुक्त हुए हैं और अब तक 31,505 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में संक्रमण से ठीक होने की दर 87.79% है। महिलाओं के साथ हो रहे अमानवीय अत्याचार को लेकर सारा भारत गणतंत्र महिला समिति की ओर से कूच बिहार में निकाली गई रैली। कूच बिहार पहुंची सारा भारत गणतंत्र महिला समिति की सचिव कनिनिका घोष ने महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अत्याचार हो रहे हैं। इसी विरोध में कूच बिहार में एक रैली निकाली गई है। सारा भारत गणतांत्रिक महिला समिति की सचिव कनिनिका घोष ने कहा कि हाथरस हो या फिर उल्बेरिया या पश्चिम बंगाल का कोई भी अन्य स्थान, सभी जगहों में महिलाओं के साथ दुष्कर्म, उनके साथ अमानवीय अत्याचार जारी है और इसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाथरस कांड को लेकर केंद्र पर हमला बोलती हैं, लेकिन देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति है। यहाँ पर भी महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार बढ़ रहा है और बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। देश में आज से अनलॉक 5 हुआ शुरू। 7 महीने बाद खुले सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल। अनलॉक 5 आज से लागू हो रहा है। देश में छूट का दायरा और बढ़ रहा है। अब इस दायरे में कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल शामिल हो गए हैं। अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन 30 सितंबर को जारी की गई थी। सरकार के सीटिंग अरेंजमेंट में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दी है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बंगाल में 7 महीने बाद मल्टीप्लेक्स खुलने जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तरी राज्यों में मल्टीप्लेक्स नहीं खोलने का फैसला लिया गया है। ग्रीन जलपाईगुड़ी संस्था के संस्थापक उज्जवल सेन की पुण्यतिथि पर आज जलपाईगुड़ी राजबाड़ी इलाके में गरीबों के बीच वस्त्र वितरण किया गया। ग्रीन जलपाईगुड़ी के सदस्य यहां पर एकत्रित हुए थे
उनके फोटो पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद काफी संख्या में गरीब और जरूरतमंद लोगों को वस्त्रदान प्रदान किया गया। इस अवसर पर ग्रीन जलपाईगुड़ी के सचिव अंकुर दास ने बताया कि दुर्गा पूजा सभी का अच्छा हो, इसी को ध्यान में रखकर स्वर्गीय उज्जवल सेन की पुण्यतिथि पर 1001 लोगों को नए वस्त्र प्रदान किए गए हैं। আজকে আমরা গ্রিন জলপাইগুড়ির পক্ষ থেকে গ্রিন সিটি জলপাইগুড়ি তথা গ্রিন জলপাইগুড়ি প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উজ্জ্বল সেন মহাশয়ের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী পালন করলাম আমাদের অফিসে। পরিবারের লোকজন ছিল আজকে পরিবারের পক্ষ থেকে উজ্জ্বলদার সুযোগ্য ভাই পঙ্কজ সেন এসছেন আর আমাদের টিমের বাকি মেম্বাররা আছেন। প্রথম ফেসবুক এনজিও সৃষ্টিকর্তা তথা গ্রিন সিটি জলপাইগুড়ি, বর্তমান যেটি গ্রিন জলপাইগুড়ি নামে চলছে, তার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় উজ্জ্বল সেন মহাশয়ের আজকে তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী। আমরা আমাদের অফিসে শ্রদ্ধার সঙ্গে আজকে তার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করছি এবং উজ্জ্বলদার স্মৃতিতে আমরা এই বছর পূজায় যে বস্ত্রদান করব, 1001 দুস্থকে আমরা বস্ত্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছি। সেটা আজকে থেকে 8 দিন চলবে। এই টোটাল প্রোগ্রামটা আমরা উজ্জ্বলদার স্মৃতিতে উৎসর্গ করেছি এই বছর। তাছাড়া উজ্জ্বলদার স্মৃতিতে আমরা এই বছর শারদ সম্মান এবং দীপাবলি সম্মান দিচ্ছি। স্বর্গীয় উজ্জ্বল সেন স্মৃতি শারদ সম্মান যা পাওয়ার জন্য সব দুর্গাপূজা কমিটিকে এবং কালী পূজা কমিটিকে আমরা আবেদন জানাচ্ছি যে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। আপনারা জানেন কোভিড অতিমারিতে ভারতবর্ষের একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। অনেক रिश्तों में खटास के बीच नेपाल दौरे पर जाएंगे सेना प्रमुख नरवाने, नेपाली राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। भारत और नेपाल के बीच चल रहे नक्शा विवाद के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने नवंबर में पड़ोसी देश का दौरा करेंगे। नेपाली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी भारतीय सेना प्रमुख को नेपाली सेना के जनरल का मानद रैंक देकर सम्मानित करेंगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष नवंबर में भारत का नया नक्शा जारी होने के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद पैदा हो गया था। तब से दोनों की तरफ से कोई उच्च स्तरीय दौरा नहीं हुआ है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह पत्नी सहित मेदांता अस्पताल में भर्ती दोनों पाए गए हैं कोविड-19 से पॉजिटिव। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है। उनके बेटे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनको लेकर गुड़गांव के मेदांता अस्पताल गए थे, जहां जांच में वो कोरोना पॉजिटिव मिले। अखिलेश यादव उपचुनाव को लेकर प्रदेश कार्यालय में चल रही मीटिंग को छोड़ अचानक मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे थे। मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें यहां लाया गया था। मुलायम सिंह यादव की कोरोना जांच कराई गई, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। समाजवादी पार्टी के संरक्षक व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पिछले काफी समय से बीमार चल रहे हैं। इस कारण उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती भी करवाया जा चुका है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एसके लाइव के साथ। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा, मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू।
प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए श्री श्याम फार्म हाउस विला फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के हॉकरों के द्वारा पूजा मेला शुरू करने सहित अन्य मांगों को लेकर आज महकमा शासक के माध्यम से जिला प्रशासक को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि जल्द से जल्द पूजा मेला शुरू किया जाए। माल्टा में मनाई गई पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की 99वीं जयंती। देश के पूर्व राष्ट्रपति तथा मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम की जयंती आज पूरे देश के साथ साथ मालदा में भी मनाई गई। आज मालदा में भी विभिन्न जगहों में उनकी जयंती का पालन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया गया। गुरुवार सुबह नगर पालिका के 20 नंबर वार्ड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर APJ अब्दुल कलाम को याद किया गया। इस अवसर पर 20 नंबर वार्ड पार्षद सफीकुल इस्लाम सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इसके अलावा मिर्जापुर स्थित कलाम की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर पुरातन मालदा नगर पालिका के प्रशासक कार्तिक घोष, पुरातन मालदा टाउन TMC सभापति विभूति घोष सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित थे। इस अवसर पर नगर पालिका प्रशासन कार्तिक घोष ने कहा कि देश के लिए कलाम ने जो योगदान दिया है उसके लिए देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। ভারতবর্ষের সুসন্তান এবং ভারতবর্ষের 11তম রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালাম, তার জন্মদিন 1931 15ই অক্টোবর। আজকে 20 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে তার জন্মদিন আমরা এখানে পালন করলাম। তার সাথে সাথে আমরা শপথ নিলাম যে আব্দুল কালামের যে চিন্তাধারা, আব্দুল কালামের যে পথে তিনি চলেছেন তার আগামী দিন আমাদের অনুসরণ করতে হবে। আমরা যদি সেটা অনুসরণ করতে পারি তাহলে আব্দুল কালাম আজাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি যে জন্মদিন পালন করলো সেই জন্মদিনটা সফল। देश में कोरोना के मामलों में फिर होने लगी है बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटों में 67,708 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या गुरुवार को 73 लाख के पार पहुंच गई। कोरोना के दैनिक मामलों में कुछ दिन तक गिरावट देखी गई, लेकिन एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि कोरोना से होने वाली दैनिक मौतों में आज गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 680 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक आज कोरोना के 67,708 नए मामले रिपोर्ट दर्ज किए गए हैं, जबकि कल संक्रमितों के 63,509 नए मामले सामने आए। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, जो अब
63 लाख से अधिक हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 67,708 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 680 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ों के अनुसार अब तक देश में 73,07,098 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं बचत, जेब में सिर्फ 31,000 सैलरी का बड़ा हिस्सा बचाते हैं। अधिकतर भारतीयों की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना पैसा बैंक में संभाल कर रखते हैं। उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टर्म डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट में जमा कर रखा है। 12 अक्टूबर को पीएम ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा सामने रखा है। 30 जून तक प्रधानमंत्री मोदी के पास कुल 1,65,63,618 रुपए की चल संपत्ति थी। उनके पास 30 जून को 31,450 रुपए कैश मौजूद था। पिछले साल के मुताबिक उनकी चल संपत्ति 26.26% बढ़ी है। इस बचत के पीछे उनकी वेतन से हुई बचत और फिक्स डिपॉजिट से मिले ब्याज का दोबारा निवेश मुख्य कारण है। पीएम मोदी के बचत खाते में 30 जून को 3.38 लाख रुपए थे। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की गांधीनगर शाखा में फिक्स डिपॉजिट करा रखा है। पिछले साल इसकी वैल्यू 1,27,81,574 रुपए थी, जो 30 जून 2020 तक बढ़कर 1,60,28,039 हो चुकी है। मोदी ने टैक्स बचाने वाली जगहों पर पैसा लगा रखा है। कोरोना महामारी संकट के बीच रूस ने बुधवार को एक बड़ी घोषणा की है। रूस में कोरोना वायरस के नए मामलों में हो रही वृद्धि के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि रूस ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर करा लिया है। रूस में सरकार ने इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। पुतिन ने कहा है कि स्पुतिन वी के बाद रूस ने एक और कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। रूस ने शुरुआती ट्रायल के बाद दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का नाम EpiVac कोरोना है। कोरोना का कहर दुनिया में नहीं ले रहा है कम होने का नाम। अब तक 3.87 करोड़ लोग हो चुके हैं संक्रमित। जर्मन में हालात बने हुए चिंताजनक। फ्रांस में लागू हुई हेल्थ इमरजेंसी। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.87 करोड़ से ज्यादा हो गया है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,91,49,291 से ज्यादा हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10.96 लाख के पार हो चुका है। ये आंकड़े www.worldometers.info/कोरोना वायरस के मुताबिक है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने बुधवार को माना कि देश में संक्रमण की वजह से हालात गंभीर हो चुके हैं। सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ पेरिस में कर्फ्यू लगा दिया गया है। फ्रांस सरकार ने देश में फिर से हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। बुधवार को यहां 22,950 नए मामले सामने आए। इसके बाद प्रधानमंत्री एम्यूनेल मैक्रो सामने आए। उन्होंने कहा, हम फिर से हेल्थ इमरजेंसी लगा रहे हैं। पेरिस समेत देश के 9 शहरों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, यानी लोग घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। मैक्रो ने साफ कर दिया कि सरकार विरोध की परवाह किए बिना सख्त कदम उठाएगी। माना जा रहा है कि कर्फ्यू करीब 4 हफ्ते रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।